से इकट्ठे हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई का, संजय भाई और साथी है, सबके नाम तो मैं नहीं जानता, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, संतों के संत परम संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज को वोट की ताकत बताने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को एक ही लाइन में नमन करते हुए, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको भी क्रांतिकारी जय भीम, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम सतनाम। साथियों, आज आपके बीच में भीम आर्मी के लोग आपके बीच में पहुंचे हैं। भीम आर्मी के लोग तो आपके बीच में 24 घंटे रहते हैं, आपका दुख हो सुख हो आपके बीच में 24 घंटे खड़े रहते हैं। लेकिन आज भीम आर्मी के लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ी, आज उस शख्स को आपकी आवश्यकता पड़ी जो चंद्रशेखर आजाद जी, जो पूरे बहुजन समाज के आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, जो बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता में स्थापित करने की बात करता है, जो चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज को हिस्सेदारी दिलाने की बात करता है, मान सम्मान सम्मान अधिकार की बात करता है। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आज आप लोगों को बुलाया है, आज आप लोगों को याद किया है। जो चंद्रशेखर आजाद भाई आज आपके दुख सुख का साथी, आज वो मुसीबत में है, आज उसको आपके साथ खड़ा होना चाहिए मेरे समाज के लोग। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं दो पंक्ति के माध्यम से कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं पर मोड़ दो वो हुनर पैदा करो, कि रुख हवाओं पर मोड़ दो वो हुनर पैदा करो। अगर सम्मान सम्मान से जीना है मेरे समाज के लोगों, अगर सम्मान सम्मान से जीना है मेरे समाज के लोगों, हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो, हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो। क्योंकि आज बताना चाहता हूँ भीम आर्मी के माध्यम से, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आज चंद्रशेखर भाई ने आप लोगों को याद किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब भीम आर्मी के लोग आपके दुख सुख के साथ, आपके भाई, आपके बेटे, आपके एक कॉल पे, एक मैसेज पे आपके पास पहुंच जाते हैं, आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज उस भाई को सरकार से, आरएसएस की निकम्मी सरकार से, यहाँ की मनुवादी व्यवस्था से भाई को खतरा है, तो आज भाई को हमारी आवश्यकता है मेरे समाज के लोग। एक दिन का समय जरूर निकाले और उस भाई ने हम लोग को बुलाया दिल्ली के जंतर मंतर में 21 तारीख में, जब हम रात दिन काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आज उस भाई को हमारी आवश्यकता है। तो हाथ जोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचा आपका भाई, आपका बेटा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं पूरा आशा करता हूँ कि मेरे क्षेत्र वासियों में आज तक मुझे कभी निराशा नहीं मिली। मेरे आप अपनी पूरी ताकत के साथ में ज्यादा संख्या में दिल्ली में पहुंचने का काम करें, अपनी ताकत को दिखाने का काम करें मेरे समाज के लोगों। क्योंकि आज जो सरकार ने, जो पुलिस प्रशासन ने वो खुलासा किया है, वो बिल्कुल हम उससे साबित नहीं है, हम लोग उससे खुश नहीं है। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ उस साजिश के पीछे जिन्होंने गोली चंद्रशेखर आजाद जी पर चलाई है, गोली चंद्रशेखर आजाद जी पर नहीं चलाई मेरे समाज के लोग, गोली पूरे बहुजन समाज पर चलाई है, गोली बहुजन समाज के एक कार्यकर्ता पर चलाई है, जो चंद्रशेखर आजाद जी से उम्मीद करता है कि हमारे दुख सुख में हमारा साथ हमारा भाई देगा। उस भाई के ऊपर गोली चलाई मेरे समाज के लोग। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ उस मास्टरमाइंड के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर है। तो हम लोग दिल्ली के अंदर में 21 तारीख में सीबीआई मांग कर रहे हैं और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जेड सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। क्या मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब इस देश के अंदर इन पाखंडी बाबाओं को जेड सुरक्षा मिल सकती है, जब इस देश के अंदर इन मनवादी लोगों को जेड सुरक्षा मिल सकती है, जो समाज को, देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर बीच में नहीं आता मेरे समाज के लोग। आपको बताना चाहता हूं चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे बीच में आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई व्यक्ति, कोई नेता आपका दुख सुख लेने के लिए नहीं आता मेरे समाज के लोग। ये भीम आर्मी के लोग ही हैं, ये चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज है, जो आपके दुख सुख में 24 घंटे खड़ी रहती है। तो इनको मजबूती देने का आपको समय आ गया है। आज उस भाई को आपकी आवश्यकता है, उस भाई ने आप लोगों को याद किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं बहुत ही कम समय में, क्योंकि कार्यक्रम और भी है, मैं आप लोगों से आज लोगों को निवेदन करता हूं कि 21 तारीख होगी और दिल्ली में नीला झंडा लहराने का काम आप लोग करोगे मेरे समाज के लोग।
क्योंकि यह ताकत आप लोगों ने दी है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबीरपुर कांड हुआ, सबीरपुर कांड में हम लोग अकेले थे, एसटी समाज के लोग थे, लेकिन आज तो बहुजन समाज आपके भाई के पीछे खड़ा है। आपको साथ लगने की आवश्यकता, चलिए तो सही। भाई गुज्जर समाज साथ में है, जाट समाज में, कस्तर समाज साथ में, पाल समाज साथ में, वाल्मीकि, खड़ीक, आदिवासी सब लोग समाज का आपके साथ में आ चुका है। आप लोग किस दिन का वेट कर रहे हो मेरे समाज के लोगों? क्या आप उस दिन का वेट कर रहे हो कि जैसे मुर्गे होते हैं जिसका नंबर आता है वही फड़फड़ाने का काम करता है? क्या आप उस दिन का वेट कर रहे हो कि कब हमारा नंबर आए और हम फड़फड़ाने का काम करें? अगर आप उस दिन का वेट करें तो मेरे समाज के लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये देश की निगम सरकार या सरकार उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को भी खत्म करती जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों मेरे को पूछो मत। अगर मुझे आप अपना आदर्श मानते हो, अपना कुछ मानते हो, तो मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि मेरे समाज के लोगों, मैं आपके बीच में जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा बना हुआ संविधान इस देश में जिंदा है। जिस दिन संविधान खत्म, उस दिन बाबा साहब हमारे बीच में। और ये सरकार चाहती है कि जो बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई करने का काम करता है, जो आपके दुख सुख का साथी है। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी ना तो कोई विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना प्रधान है, ना विधायक, ना आपको किसी भी चीज का सदस्य नहीं है, लेकिन आपके दुख सुख का साथ आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। अगर उस भाई को हम लोगों ने पावर देने का काम किया, तो मैं बताना चाहता हूँ, किसी बहुजन महापुरुषों को भी बताना चाहता हूँ, कोई विचारधारा में कोई आंच नहीं आएगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर नहीं आएगी, किसी बहुजन समाज के व्यक्ति का अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं, लेकिन जबकि स्टेट बनाने का काम करते हैं। ये ताकत आप लोग होंगे चंद्रशेखर आजाद जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भाई को मजबूती देने के लिए 21 तारीख में मेरे समाज के लोग जरूर पहुंचे। एक दिन का समय चाहिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन इस भाई के लिए आप लोग दिल्ली जरूर पहुंचे। अगर 10-20 लोग यहाँ से जाएंगे, 10-20 लोग हर गांव से जाएंगे, तो दिल्ली को जाम करने का काम आप लोग करोगे, मैं अकेला नहीं करूंगा, क्योंकि ताकत आप लोग हो, ताकत आप लोगों ने दी है चंद्रशेखर आजाद जी को। और आपका सहारनपुर का होने के नाते उस भाई को हमारा फर्ज बनता है, उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस भाई को मजबूती देने का काम हम लोग करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता का, हमारे एक एक पदाधिकारी का, एक एक बहुजन समाज के सैनिकों का कर्तव्य बनता है कि इस बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा, चिकित्सा, हमारे हर चीज की सुविधा हमारी होनी चाहिए। हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हो? मेरे समाज के लोगों तैयार हो? उम्मीद करता हूँ कि इस गांव से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे समाज के लोगों को आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नमस्ते क्षेत्रवासियों ने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया है, हमेशा मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा संख्या में पढ़ने काम करो। अंकित भाई है जो यहाँ की टीम है, मंजू भाई है, इन लोगों से संपर्क करना, आप लोगों को बता दिया जाए, कैसे जाएंगे, जैसे हम लोग जाएंगे ऐसे आप लोग जाएंगे। साथियों, एक दिन के लिए रोटी भी नहीं खाने में कोई फर्क नहीं पड़ने का, 9 दिन बढ़ती रहे तक मेरे समाज के लोग बताओ रहे नहीं रहे। मैं आपका समाज का हिस्सा हूँ, लग रही हूँ, आपका भाई आपके बीच में 24 घंटे रहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ 21 तारीख होकर दिल्ली में अपना झंडा मजबूत करके आएंगे। आप लोगों ने स्पर्श के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई है, जो बुलंद आवाज है, उसको मजबूत देने के लिए 21 तारीख में जरूर पहुंचेंगे। दो पंक्ति के माध्यम से बाबा साहब की पंक्ति है, तो आप लोगों को अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने